तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय अर्पित सर। तो जैसा कि आप लोगों ने पहली जो इसके पहले वाली क्लास थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बहुत अच्छे से आपने देखी होगी। तो आज शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज आइए और समझिए मेरे साथ। इससे पहले एक बात बता दूं कि मैंने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की ऑपरेशन कर दिया है, जो कि उसी वीडियो में पड़ी हुई है। तो आप लोग जाएँ और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं और मेरी सभी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि तुम तक हमेशा पहले मेरी वीडियो पहुंचती रहे। हाँ, आप शुरू करते हैं आगे की बात। देखिए आगे बच्चा क्या है, आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस TENSE। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल में कार्य का पूर्ण होना। बच्चे देखिए मेरी बात समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई कार्य हो रहा है और वो कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। मतलब अभी कोई कार्य चल रहा था, वो अभी अभी पूर्ण हुआ है, उसे ही कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर बात? ठीक है, अब लिखते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या है? पहचान देखो इसकी पहचान क्या है इसकी? इसकी पहचान है आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई। इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में। इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ तथा या है, ई है, ए हैं, ई है आदि शब्द आते हैं। इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब मेरी बात समझिए बच्चे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ऐसे होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कि कोई वाक्य लिखा है, उस वाक्य की क्रिया के अंत में कौन से शब्द मिल जाएं? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है, ई है आदि शब्द आते हैं। इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मेरी बात समझो कि ये जो शब्द लिखे हैं क्रिया के अंत में, मतलब वाक्य लिखा हुआ है उसके अंत में, अगर तुम्हें पहचानना है कि वाक्य ये किसका है, तो आप तभी पहचान सकते हैं जब आपको इसकी पहचान मालूम होगी। तो पहचान देख लीजिए, लिखी है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, मतलब हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या होना चाहिए? चुका, चुकी, चुके, चुका, या, ई, ए, ई आदि शब्द हों, वही तुम समझ लेना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सबकी बात कर लेते हैं, यहाँ कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। देखो बेटा, जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस पूरे प्रेजेंट टेंस की पहचान है शब्द से करते हैं। है, हूँ, हे, इन सब से पूरे जो है प्रेजेंट टेंस की पहचान करते हैं। तथा पास्ट टेंस की अगर बात करें तो था, थी, थे, इससे पूरे पास्ट टेंस की बात कर लेते हैं। अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस का मतलब, फ्यूचर टेंस की जो पहचान होगी वो होगी गा, गी, गे आदि शब्दों से फ्यूचर टेंस की पहचान हो जाती है। इसी प्रकार अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब ऐसे समझो चुका, चुकी, चुके, इसके अंत में है लगा है, तो समझ लेना प्रेजेंट का तो वाक्य है। और प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे पहचानोगे? तो उसके पहले चुका, चुकी, चुके, या, ई, ए, ई तुमको देखना होगा। ठीक है, यही इसकी पहचान है। अब आगे डाल लेते हैं हेल्पिंग वर्ब।
ठीक लिखिए हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं बच्चे, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। आनंद आप लोगों का पढ़ा हुआ है, आराम से मस्ती में पढ़िए। ठीक है, अब देखते हैं पहचान क्या है। देखिए पहचान तो देख चुके हैं, अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया मतलब होता है कि वाक्य में जो सहायता प्रदान करता है वही सहायक क्रिया होती है। तो देखिए भाई, इसकी सहायक क्रिया क्या है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया है वो है हैज, हैव। बच्चे मेरी बात समझो, हैज जो है, ये हैज है, इसका प्रयोग सभी एक वचनकर्ताओं के साथ करते हैं, सभी एक वचनकर्ताओं के साथ। क्लियर बात, कर्ताओं के साथ प्रयोग करते हैं बच्चे। ठीक, अब ये है इसका सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ प्रयोग करते हैं, सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ। ठीक बेटी, क्लियर, समझो मेरी बात। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रियाएं हैं, जो हेल्पिंग वर्ब हैं, वो हैं हैज और हैव। दो सहायक क्रियाएं हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन इस बात की रहती है कि इनका प्रयोग कौन से वचन और कौन से कर्ता के साथ करना चाहिए। तो इधर समझो, एक वचनकर्ता के जितने, एक वचन जितना भी करता हैं, हमने आपको लिखवाया है एक वचनकर्ता अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है। तो आप जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं या सिंगुलर नाउन हैं उनके साथ हैज का प्रयोग करोगे। क्लियर, ठीक। जितने भी प्लूरल या प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन है उसके साथ हैव का प्रयोग करोगे, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं आगे। एक इम्पॉर्टेंट रूल है इसका, वो रूल लिख लीजिए। इम्पॉर्टेंट रूल, रूल क्या कहता है, रूल कहता है सभी क्रियाओं के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, फॉर्म का प्रयोग होगा। क्लियर बात भाई, कहने का मतलब है जितने भी क्रियाएं होंगी, जो भी होगा उस सब मुख्य क्रिया या मुख्य क्रिया, क्रिया या मुख्य क्रिया, मेन वर्ब लो, क्रिया यहाँ मतलब सभी मुख्य क्रिया मान ले, मुख्य क्रियाओं के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर बात, मुख्य क्रियाओं का मतलब होता है कि उस वाक्य में कौन सा कार्य मुख्य हो रहा है उसकी बात, और क्रिया का मतलब होता है, देखो क्रिया तो वही है लेकिन उस टाइम जो मुख्य क्रिया है, उस टाइम जो मुख्य कार्य हो रहा है उसे मुख्य क्रिया कहेंगे। क्रिया तो सभी मुख्य क्रिया बनती है ना किसी समय पर, हाँ तो ठीक है। तो इसके साथ कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का। और यदि प्रयोग करना नहीं आता तो पिछली वीडियो देखना, उसमें मैंने तीन टेबल समझाई हैं। मेरी बात समझना, पहले टेबल में बहुत अच्छे से कन्फ्यूजन दूर कर दिया, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तथा चौथी जो टेबल बनी हुई है, चौथी टेबल तो नहीं है, बाद में ट्रिक है, उस ट्रिक में मैंने पूरा रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप लोग उस वीडियो को देखें उसके बाद यहाँ आएँ, या इसे पूरा देख लीजिए उसके बाद उसे देख लेना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरी वीडियो तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी बात क्लियर, ठीक है। आप लिखिए सिंपल सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस। क्लियर बात, इधर डाल लीजिए पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है सिंपल वाक्य। सिंपल का मतलब होता है साधारण वाक्य, इसे कह सकते हैं साधारण वाक्य। पॉजिटिव, सिंपल या अफर्मेटिव सभी का मतलब होता है साधारण। ठीक, इधर आओ। साधारण वाक्य का एक सूत्र होता है, उसी सूत्रानुसार हम वाक्य को बनाते हैं। वो देखिए वो क्या है, वो है इधर
कर्ता प्लस सहायक क्रिया, क्लियर, प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। मेरी बात समझें आप बच्चे, इसे इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, देखिए कैसे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मुख्य क्रिया मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इधर प्लस कर लेना, ये एफ बना है ध्यान रखना, ठीक, प्लस इसलिए क्या है ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा, देखो हिंदी से ही इंग्लिश समझी जा सकती है, यही एक सरल तरीका होता है। डायरेक्ट इंग्लिश पकड़ना चाहोगे आप तो बहुत कन्फ्यूजन रहती है, पकड़ तो लोगे, ये बात नहीं है कि इस संसार में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो इंसान से ना हुआ हो, हर काम सरल होता है। तो वही बात, ये इंग्लिश तो बहुत ही सरल है, इसमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है बच्चे। तो इससे मेरे वाक्य बनेंगे, क्लियर, इससे जो है मेरे पूरे वाक्य बनेंगे और आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इससे एक वाक्य बनवा देते हैं, देखिए जगह तो है, वाक्य बनवा देते हैं। यहाँ एक वाक्य मतलब सिंपल लीजिए, कोई सा सिंपल एक वाक्य ले लो, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा। अब इसमें आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेना, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हो। बेटा देखो मैंने, इसमें सर्वप्रथम ये सूत्र क्या पूछ रहा है, ये मांग रहा है कर्ता, तो कर्ता क्या है, मैंने क्या होगी, आई हो गया, ठीक है। अब जब आई हो गया तो हमने एक रूल लिखाया था कि एक वचन, सभी एक वचन कर्ताओं के साथ, जो सभी एक वचन करता है उसके साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता तो आई हो गया और सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं, कर्ता तो यहाँ आई है। अब आप लोग बताएंगे कि ये जो आई है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, बता सकते हैं। भाई ये प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि मैंने आपको लिखाया है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो अब बात कर रहा है ये मुख्य सहायक क्रिया की, तो सहायक क्रिया ये बहुवचन है तो हैव लगेगी, हैव, HAVE, क्लियर बात, हैव हो गया। अब क्या पूछ रहा है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म चाहिए भाई। अब मुख्य कार्य कहाँ होता है, मुख्य कार्य तुमको निकालना होता है, पहचान के बगल में मिलता है लगभग। तो क्या है, कार्य पूरा करना, तो क्या हो जाएगा, कार्य पूरा करना मतलब कंप्लीटेड, तो आई हैव कंप्लीटेड, ठीक भाई। अगला क्या है, कर्म में। अब भाई कर्म है, कर्म में किसका कार्य पूरा कर रहे हो, अपना की आई के साथ जो लगेगी मीनिंग वो होगी माई, ठीक बच्चे। तो क्या होगा, आई हैव कंप्लीटेड माई, ठीक है। अब देखिए अन्य वाचन में क्या रह गया, अब इसमें रह गया है कार्य, क्या रह गया है, कार्य। तो क्या होगा, आई हैव कंप्लीटेड। अब देखिए कार्य जो रह गया है, देखो यहाँ करना कंप्लीटेड कर दिया, अब क्या रह गया, कार्य। तो कार्य की क्या होगी बच्चे, वर्ग। अब मेरी बात तुमको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। देखिए चीज़ों को अगर धीरे धीरे समझाएंगे ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर हम 3 बार एक चीज़ को बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैं एक चीज़ को 2-3 बार बोलने का प्रयास अवश्य करता हूँ। जल्दीबाजी कुछ नहीं होती है, एक बार सीखना पड़ता है, दोबारा बार बार समय नहीं दिया जाता है किसी भी चीज़ को। एक बार समय दो बस, दोबारा को क्या मतलब है भाई, और कोई काम देखा जाएगा, ठीक है। तो समझ चुके होंगे, कर्ता मैंने की आई हो गई, ठीक है, सहायक क्रिया हैव हो गई भाई, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गई, और भाई जो कर्म बचा था वो था अपना की मीनिंग माई लग गई आई के अनुसार, और भाई अन्य वाचन में सिर्फ काम बचा था तो वर्ग हो गया। आशा करते हैं बच्चे
बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छा दिख नहीं रहा है, अब ऐसा करते हैं, अगर दिख नहीं रहा है तो अब ऊपर समझा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम देख नहीं पाए, दिख नहीं रहा था। चलो इधर आओ, समझा तो चुके हैं, केवल लिखने को रह गया। इधर देखो, देखो क्या था, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब समझो बच्चे, जो करता है वो है मैंने क्या लगेगी, आई कैसा है, प्लूरल, अभी बताया, तो क्या लगेगा, हैव। ठीक, सहायक क्रिया हैव लगेगी। मुख्य क्रिया क्या है, करना थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड या डन। ठीक, या डन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीटेड कर लेंगे। आई हैव कंप्लीटेड, अब क्या कर रहे हैं, अपना मैंने के साथ अपना क्या लगेगी, माई, और कार की वर्ग। अब बताइए बच्चे कहाँ दिक्कत है। कुछ नहीं है, इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं है यार, इतने क्यों डरते हो भाई, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो भाई मेरी बात समझो, हर चीज़ को अगर मेंटेन करके रखोगे ना माइंड में, तो कुछ भी नहीं डरने वाली बात। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं बहुत अच्छा सा, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस पर चलते हैं। इधर आइए भाई, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी नहीं, अब एक सिंपल का उदाहरण और ले लें, उसके बाद देखो अगला है, वे यहाँ 5 साल तक रह चुके हैं। ठीक बच्चे, ये सिंपल उदाहरण है। दूसरा अब समझो भाई, वे यहाँ 5 साल तक रह चुके हैं, कोई व्यक्ति होगा, कहीं रह रहा होगा, तो 5 साल तक ही रहा, उसके बाद चले गए, मतलब कार्य पूर्ण हो चुका, बीत चुका वो समय। ठीक है, अब आओ बात पे। अब यहाँ बे बहुवचन है, तो क्या लगेगा, दे लग गया। अब बहुवचन कर्ता के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी भाई, हैव हो गया। उसके बाद क्या होगा, बोलिए भाई, उसके बाद आएगी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या है, अब मुख्य क्रिया यहाँ तो केवल रहना है ना, मुख्य क्रिया क्या है, रहना ही तो है भाई, क्या है, रहना। तो दे हैव, रहना की क्या होगी, लिव्ड, थर्ड फॉर्म लिव्ड। अब कहाँ रह रहे हैं, यहाँ, तो यहाँ की क्या हो जाएगी भाई, हेयर। अब भाई कब से रह रहे हैं, 5 साल से, तो क्या होगा, फॉर 5 ईयर। ठीक, मेरी बात आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो भाई, बे की जो मीनिंग होती है कर्ता के अनुसार दे लग गई, सहायक क्रिया हैव लग गई, रहना की जो थर्ड फॉर्म लिव्ड लग गई, यहाँ की जो कर्म में था हेयर लग गई, 5 साल जो अन्य निवातन में था तो तक के लिए फॉर लगा दिया, 5 ईयर 5 साल की हो गई। अब बताइए बच्चे, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पढ़ाते समय कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चे आप पढ़िए सिर्फ, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगली बात कर लेते हैं। अब डालिए भाई नेगेटिव सेंटेंसेस जल्दी से, इसे साफ कर देते हैं, हटो निकलो, तो डालो नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका मतलब होता है भाई नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। अब नेगेटिव का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं भाई, इधर समझते, इधर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस, अब देखो नॉट अभी पहले लगवा दिया, वैसे बाद में लगवाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, समझाने के लिए बाद में समझा देंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc।
अब मेरी बात समझ चुके होगे आप लोग, इधर समझना। देखिए भाई, इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, नोट का मतलब नई शब्द वाक्य में पाया गया होगा तब उसकी मीनिंग नोट लगा देंगे, मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म और ईटीसी का मतलब होता है अन्य बातें। मेरी बात क्लियर? ठीक बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण लेते हैं बहुत अच्छे से। उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए, जैसे एक नेगेटिव उदाहरण ले लेते हैं। जैसे तुम खाना नहीं खा चुके हो। अब भाई बात समझिए, पहले वाक्य में नहीं शब्द पाया जाता है, जब वाक्य में नहीं शब्द पाया जाता है तब वाक्य निगेटिव हो जाता है, ठीक है। और जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द और नई शब्द दोनों पाए जाते हैं तो वाक्य इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। बहुत स्पष्ट बात समझिए तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की। देखिए बच्चे, इधर आओ। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो भाई सब्जेक्ट ने पकड़ा दो, यू लो, निकल लो, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब दे दो भाई। अब हेल्पिंग वर्ब तुम्हें देने का हमने तरीका बताया है कि एक वचन होगा तो हैज, बहुवचन होगा तो हैव। तो बहुवचन है कर्ता, तो क्या लगोगे? हैव। अब भाई ये कह रहे हैं नोट, नोट तब तुम दोगे जब वाक्य में नहीं शब्द होगा, तो नहीं शब्द तो है भाई, तो लगा दो नोट। अब भाई क्या पूछ रहा है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? खा, किसी चीज़ को खा रहा है, तो क्या होगा? थर्ड फॉर्म ईटन, ठीक। क्या होगा? ईटन। और इधर आ जाओ, अब क्या खा रहा है? खाना, द फूड। अब बताइए बच्चा, कहाँ दिक्कत हुई? कतई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सरल वाक्य है भाई। कर्ता मांगा, लगा दिया भाई। इसने सहायक क्रिया मांगी, हैव रख दी भाई। नोट कहा, नोट लगा दिया भाई। मेन वर्ब इसने पूछा, खाना था, तो लगा दिया। फिर इसने क्या क्या खा रहे हो ऑब्जेक्ट में, तो खाना, तो भाई हमने लगा दिया। क्या दिक्कत हुई? देखो, सेंटेंस कहता है या टेंस कहता है कि हमसे मत डरो, लेकिन लोग डरते हैं। जो डरते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। तो ध्यान रखो, किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। चीज़ें सब छोटी होती हैं। देखो, इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता है। हमारे अनुसार इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता है। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इंसानों ने तो अजंता की गुफाओं में भी मूर्तें बना दी। ध्यान रखना, अजंता की गुफाओं की कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो किसी दिन बता देंगे। तो इधर आओ, इतना कंप्लीट हो चुका। हाँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल सिंपल थोड़ा, देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कोई नेगेटिव एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए नेगेटिव वाक्य है, मैंने पत्र नहीं लिखा है। मैंने पत्र नहीं लिखा है, तो मैंने पत्र नहीं लिखा है भाई। अब समझो, कोई व्यक्ति है, अब वो कह रहा है कि पत्र आपने लिखा है, तो वो कह रहा है दूसरा वाला, भाई मैंने नहीं लिखा है, मैंने पत्र नहीं लिखा है। तो अब आइए बात पे, तो ठीक है, तो समझते हैं बहुत प्यार लाड़ से। देखो भाई, पहचान यहाँ खा है मिल गया, तो ध्यान रखना, हमने तुम्हें पहले भी बताया, अब भी बताते हैं कि जहाँ ऊबड़ खाबड़ पहचान मिल जाए और उसके बाद में है लगा हो, समझ लेना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो ऊबड़ खाबड़ पहचान लिखा है और लास्ट में है लगा है, या हूँ लगा, या हे लगा, या हो लगा हो, समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य होगा। तो यहाँ पहचान गए, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, इतना तो तुम्हें क्लियर हो गया। अब भाई प्रेजेंट परफेक्ट के रूल में चलते हैं। रूल क्या कहता है कि सर्वप्रथम मुझे दो क्या करता। तो भाई सब्जेक्ट मांग रहा है, तो यदि मैंने की क्या होगी? आई हो गया। आई है प्लूरल, तो क्या लगेगी? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, है वो,
ठीक भाई। अब वाक्य में नहीं शब्द पाया गया तो क्या लगेगा, नॉट। अब भाई मेन वर्ब पूछ रहा है, मेन वर्ब क्या है, लिखा, तो क्या लगेगी थर्ड फॉर्म, रिटन। रिटन, ये हो जाएगी रिटन। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, पत्र, तो द लेटर, THE, द लेटर, या दी लेटर भी कह सकते हैं, दी लेटर, क्योंकि जो स्वर होता है, स्वर से पहले जो स्वर होता है ना, उससे पहले अगर THE वाला शब्द लगा है तो उसे क्या कह सकते हैं, तो उसे, देखो मेरी बात समझो, जैसे ये दा है या ऐसे दी है, तो दा का मतलब होता है कहीं स्वर से पहला लगा हो, और जिसका मतलब होता है व्यंजन से पहला लगा हो, तो दी दा। चलो कोई बात नहीं, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझा देंगे। इधर आ जाओ, तो इससे पहले क्या हो गया, द लेटर या द लेटर, कुछ भी सही मान लो। ठीक है, अगला वाक्य समझो, एक दो एग्जाम्पल हो गए, तो अब बात करते हैं अगले वीडियो में। तो अब बच्चे मेरी बात समझें, मेरी बात समझो भाई। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप लोग निश्चिंत होकर मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा अपनी तरफ से। आप लोग निश्चिंत होकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हम अगर कोई भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए बहुत आसानी से। और चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों में शेयर अवश्य करते रहें, ताकि अगले व्यक्ति भी पढ़ सकें मेरे माध्यम से। ठीक है भाई, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, लाइक भी कर लेना, शेयर भी कर लेना, और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके रखना, ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मैं जोड़ रहा हूं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से सारी वीडियो शुरू से अंत तक आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया है, टेंसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।